मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास तमस का, जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने। बंटवारे के दौर में फैली सांप्रदायिकता पर आधारित यह उपन्यास एक कालजयी उपन्यास है। अपने वाचन के पिछले क्रम में मैं उपन्यास तमस के भाग 12 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास चैनल पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास तमस के प्रथम खंड के भाग 13 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। नत्थू परेशान था। अपनी कोठरी के बाहर बैठा वह चिलम पर चिलम फूके जा रहा था। जितना अधिक वह मारकाट की अफवाहों को सुनता, उतना ही अधिक उसका दिल बैठ जाता। बार बार अपने मन को समझाता, मैं अंतर्यामी तो नहीं हूं। मुझे क्या मालूम किस काम के लिए मुझसे सुअर मरवाया जा रहा है। कुछ देर के लिए उसका मन ठिकाने भी आ जाता, लेकिन फिर जब किसी घटना की बात सुनता तो फिर बेचैन होने लगता। यह सब मेरे किए का फल है। सभी चमार सुबह से एक दूसरे की कोठरियों के बाहर बीड़ियां फूंकते बतिया रहे थे। नत्थू बार बार उनके बीच जा खड़ा होता। वह स्वयं भी बतियाने की कोशिश करता, लेकिन बार बार उसका हलक सूखने लगता और टांगें कांपने लगती और वह अपनी कोठरी में लौट आता। क्या मैं अपनी पत्नी से सारी बात कह दूं? वह समझदार औरत है, मेरी बात समझ जाएगी, मेरा दिल हल्का होगा। कभी उसका मन चाहता शराब का पौआ कहीं से मिल जाता तो कुछ देर के लिए बेसुध पड़ा रहता, पर इस वक्त शराब कहाँ मिलने वाली थी। औरत को बताना भी जोखिम मोल लेना था। बातों बातों में उसने किसी से कह दिया तो फिर क्या होगा? मुझे कोई छोड़ेगा नहीं। क्या मालूम पुलिस ही मुझे पकड़ कर ले जाए, फिर क्या होगा? मेरी बात कौन मानेगा कि मुराद अली के कहने पर मैंने ऐसा काम किया है? मुराद अली मुसलमान है, क्या वह मस्जिद के सामने सूअर फेंकवाने का काम करेगा? नत्थू बेचैन हो उठता तो उसका दिमाग त्राण पाने के लिए दूसरी दिशा में सोचने लगता। वह सूअर जरूर कोई दूसरा रहा होगा। यह वह सूअर था ही नहीं जिसे मस्जिद के सामने फेंका गया था। मैंने इसे देखा ही नहीं। यह काला सूअर था तो दूसरा भी तो काले रंग का सूअर हो सकता है। क्या दो सूअर काले रंग के नहीं हो सकते? यह मेरा भ्रम है। मैं खामखा इस तरह सोचे जा रहा हूँ। यह सचमुच कोई दूसरा सूअर था। ऐसा सोचने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ हंसने बतियाने लगता। खुद उठकर किसी पड़ोसी की कोठरी में जा बैठता और मंडी की आग की चर्चा करने लगता। लेकिन मनस्थिति भी ज्यादा देर तक नहीं बनी रहती। रात के व्यापार को याद करके ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते। सुनसान इलाका, बदबू और सीलन भरी कोठरी, चुराया हुआ सूअर और अंधेरे के पर्दे में आता हुआ कालू का छकड़ा, सारी की सारी घटना ही दुस्वप्न की तरह उसकी आंखों के आगे घूम जाती। कभी यूं भी सलोत्री साहब सुअर कटवाएंगे। पिगरी के सुअर इधर उधर घूमते रहते हैं। किसी एक को पकड़ लेना, रात को छकड़ा आएगा, उसमें डाल देना, जब तक मैं ना आऊं मेरी राह देखना। कभी यूं भी काम हुए हैं? क्या यह भी कोई ढंग है काम करने का? उसका मन हुआ सीधा उठकर कालू भंगी के पास जाए और उससे पूछे कि वह सुअर को कहाँ ले गया था। मुराद अली के पास सीधा जाए और उससे कहे, पर मुराद अली क्या कहेगा? अगर उसके दिल में चोर है तो वह धक्के देकर घर से निकाल देगा, बल्कि उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाएगा। वह उल्टे मुझे भी पकड़वा सकता है। उसने फिर चिलम उठा ली। भाड़ में जाए मुराद अली और उसका सूअर। जो हो गया सो हो गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मैंने तो जो कुछ किया है अनजाने में किया है। ये लोग जो आग लगा रहे हैं और राह जाते लोगों को मार रहे हैं, ये तो आंखें खोलकर सब काम कर रहे हैं। ये क्यों बुरा कर्म कर रहे हैं? मेरे एक सूअर को मार देने से क्या होता है? एक सूअर को मार देने में रखा ही क्या है? मैं मुजरिम हूं तो क्या ये लोग मुजरिम नहीं हैं? वे लोग जिन्होंने मंडी में आग लगाई है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हो गया जो होना था। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। नत्थू को अपने बाप की याद आई। भगवान से डरने वाला आदमी था वह। सदा यही सीख दिया करता था, बेटा हाथ साफ रखना। जिसका हाथ साफ है
वह कोई बुरा काम नहीं करता। इज्जत की रोटी खाना। नत्थू को याद करके रुलाई आ गई। उसकी छाती पर फिर से बोझ बढ़ने लगा, असह्य होने लगा। मैदान के पार कोई आदमी चलता चलता रुक गया था और मुड़कर चमारों के डेरे की ओर देखे जा रहा था। उसे देखकर नत्थू का दिल धक धक करने लगा। उसे लगा जैसे वह उसी को ढूंढने आया है, जैसे उसे पता चल गया था कि उसी ने सुअर मारा है। नत्थू की औरत धोती के पल्लू से हाथ पोंछती हुई बाहर निकली। उसे देखकर उसके मन में फिर अकुलाहट हुई। नत्थू का मन हुआ उसे सारी बात कह डाले, कोई हो जिसे वो अपने दिल की बात कह सके। नत्थू की आंखें फिर मैदान के पार खड़े आदमी की ओर घूम गई। तू क्या देख रहा है? उसकी पत्नी ने पूछा। फिर मैदान के पास उस आदमी की ओर देखकर बोली, कौन है वह? क्या तू उसे जानता है? नहीं तो मैं क्या जानूं कौन है? मैं नहीं जानता, नत्थू ने कहा और फटी फटी आंखों से अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा अपना काम देख, नत्थू ने रुखाई से कहा। उसकी पत्नी उन्हीं कदमों कोठरी के अंदर लौट गई। नत्थू ने कनखियों से फिर सड़क की ओर देखा। वह आदमी जा रहा था। मैदान के छोर पर उसने सिगरेट सुलगा ली थी और अब सिगरेट के कस छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। मेरा भरम था, नत्थू ने मन ही मन कहा। काम के दिन इधर बीसियों आदमी आते हैं जिन्हें हम लोगों से काम रहता है। उसका मन आश्वस्त हो गया। नाहक ही औरत से खींचकर बोला, सुन तो। उसने पत्नी को पुकार कर कहा, थोड़ी चाय बना दे। उसकी स्त्री दहलीज पर लौट आई। उसके शरीर में अथवा उसके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ था कि नत्थू उसे अपने समीप पाकर अधिक सुरक्षित महसूस करता था। वह घर में बनी रहती तो लगता घर में स्थिरता है। वो आंखों से ओझल हो जाती तो नत्थू को लगता जैसे सारी सृष्टि डोलने लगी है। मन ही मन वह आज भी चाहता था कि उसकी स्त्री उसके पास बनी रहे। वह कभी परेशान और उत्तेजित नहीं होती थी, घबराती नहीं थी। उसका दिल कभी भी धक धक नहीं करता था। कोई बात उसके कलेजे को चाटती नहीं थी, इसलिए कि यह गदराए शरीर की है। मेरी तरह सूखी पिचकी नहीं है जो सारा वक्त दिल का गम खाता रहता हूँ। उसके असहाय शरीर में नत्थू को स्निग्धता का भास मिलता था। उसकी चाल ढाल में प्रत्येक गति में स्थिरता थी, संतुलन था। वह दहलीज पर आकर खड़ी हो गई थी, एक हाथ उठाकर चौखट पर रखे थी और धीरे धीरे मुस्कुराए जा रही थी। पहले तो कभी तुम इस वक्त चाय नहीं मांगते थे, आज छुट्टी मना रहे हो इसलिए? इस पर वह तुनक उठा। छुट्टी मना रहा हूं? यह तुझे छुट्टी नजर आ रही है? तू नहीं बना सकती तो मैं खुद बना लूंगा, लंबी बात क्यों करती है? और नत्थू उठकर कोठरी के अंदर चला गया। अभी बना देती हूँ, चाय बनाने में कौन सी देर लगती है? तू बिगड़ता क्यों है? नहीं, तू हट जा, मैं अपने आप बना लूंगा, नत्थू ने गुस्से से कहा। मेरे रहते तू चूल्हा जलाएगा? मैं मर न जाऊं? वह बोली और आगे बढ़कर उसकी बांह पकड़कर उसे उठाने लगी। उठ जा, तुझे मेरे सिर की कसम। नत्थू उठ खड़ा हुआ। गहरी टीस सी उसके मन में उठी। क्षण भर के लिए वह ठिठका सा खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर वह अपनी पत्नी से लिपट गया। आज तुझे क्या हो गया है? उसकी स्त्री ने कहा और हंस दी। पर पति के आलिंगनों में उसे उसके दिल की छटपटाहट का भास मिलने लगा। कोई बात है जो इसके दिल में कांटे की तरह चुभी है, जिससे यह कल रात से अजीब सा व्यवहार कर रहा है। कल रात से तुम कैसे बहके बहके से बात कर रहे हो? उसने कहा। ऐसा नहीं करो जी, मुझे डर लगता है। हमें क्यों डर लगेगा? हमने तो किसी का घर नहीं जलाया है, नत्थू ने अटपटा सा उत्तर दिया। उसकी पीठ पर पत्नी का हाथ रुक गया, पर वह नत्थू को अपनी बाहों में लिए रही। नत्थू की उत्तेजना और क्षोभ दोनों ही उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे थे। वह पागलों की तरह वैसे ही व्यवहार करने लगा जैसे कल रात करने लगा था। उसकी आंखों के सामने सहसा सुअर की लाश घूम गई। फर्श के बीचों बीच चारों टांगे ऊपर को उठी हुई और नीचे खून का ताल सा। वह सिहर उठा। पत्नी की बाहों में नत्थू का शरीर जैसे ठंडा पड़ने लगा। उसके कंधों पर पसीने की परत आ गई और उसकी पत्नी को लगा
जैसे उसका मन भटक कर फिर दूर कहीं चला गया है। खड़े खड़े नत्थू के मुंह से सिसकियां निकल गईं और वो अपनी पत्नी से अलग हो गया। हाय नहीं, आज नहीं, मेरा मन नहीं करता। देखो तो बाहर क्या हो रहा है, लोगों के घर जल रहे हैं। नत्थू बेचैन सा खड़ा हो गया और देर तक ठिठका खड़ा रहा। क्या बात है? उसकी पत्नी घबरा कर बोली, तुम इतने गुमसुम क्यों हो गए हो? सच सच बताओ, तुम्हें मेरे सिर की कसम। पर नत्थू चुपचाप हटकर खाट पर जा बैठा। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, तुम मुझसे छिपा रहा है। कुछ नहीं, उसने फिर कहा। पत्नी नत्थू के पास आ गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू बोलता क्यों नहीं? कुछ कहने को हो तो बोलूं। उसने धीरे से कहा, चाय बना दो, ठहर, मैं चाय बना देती हूँ। मुझे चाय नहीं चाहिए। अभी तो खुद बनाने को कह रहा था। अभी चाय नहीं चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा फिर चल, खाट पर चल। उसकी पत्नी ने हंसकर कहा, नहीं, खाट पर भी नहीं चलूंगा। नाराज हो गया? तू मेरे साथ बात बात पर नाराज होने लगा है? पत्नी ने उलाहने के स्वर में कहा। नत्थू चुप रहा। वह सचमुच बिसुरते बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। तू कल रात कहाँ गया था? तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया, नत्थू की पत्नी ने कहा और उसके साथ फर्श पर बैठ गई। नत्थू ने ठिठक कर पत्नी की ओर देखा। इसे जरूर पता चल गया है। सभी को देर सवेर पता चल जाएगा। नत्थू को लगा जैसे उसकी टांगें कांपने लगी है। बताएगा नहीं तो मैं यही सिर पीट लूंगी। तू कभी भी मुझसे दिल की बात नहीं छिपाता है, आज क्यों छिपाने लगा है? नत्थू की आंखें देर तक पत्नी के चेहरे पर टिकी रही। अगर इसे शक हो गया है तो न जाने क्या सोच रही होगी, मेरे बारे में क्या सोचने लगी होगी। पर पत्नी की विश्वास भरी और याचना भरी आंखें अभी उसकी ओर देखे जा रही थी। फिर सहसा वह अपने आप ही बोलने लगा, तुझे मालूम है मंडी में आग क्यों लगी है? मालूम है, मस्जिद के सामने किसी ने सुअर मारकर फेंका था। इस पर मुसलमानों ने मंडी को आग लगा दी। वह सुअर मैंने मारा था। नत्थू की पत्नी को काटो तो खून नहीं। तूने तूने यह बुरा काम क्यों किया? और उसके चेहरे पर से सारा खून उतर गया और वह नत्थू की ओर फटी आंखों से देखती रह गई। नत्थू ने धीरे धीरे सारा किस्सा कह सुनाया। सुअर को फेंकने भी तू गया था? पत्नी ने पूछा। नहीं, कालू उसे छकड़े पर लाद कर ले गया था। कालू तो मुसलमान है, वह कैसे ले गया? कालू मुसलमान नहीं है, वह ईसाई है, गिरजे में जाता है। उसकी पत्नी देर तक उसके चेहरे की ओर देखती रही। तूने बहुत बुरा काम किया है, पर इसमें तेरा क्या दोष? तुझसे लोगों ने धोखे से काम करवाया है। तुमने धोखे में आकर यह काम किया है। वह मानो अपने से बात करती हुई बुदबुदाई। पर नत्थू की बात सुनकर वह सिर से पांव तक कांप गई थी। उसकी पत्नी को लगा जैसे किसी भयानक ग्रह की छाया उनके घर पर पड़ गई है, जो उपवास करने से भी नहीं टलेगी, प्रायश्चित करने से भी नहीं टलेगी। पर फिर भी उसके मन पर बराबर बोझ बना रहा। नत्थू के दिल में से गहरी हूक सी उठी। पत्नी ने आंख उठाकर नत्थू की ओर देखा। उसे विचलित देखकर उसकी पत्नी के दिल में फिर ममता का सोता फूट पड़ा। वह उठकर नत्थू के पास जा बैठी और उसका हाथ पकड़कर बोली, तभी तो मैं कहूं, ये इतना परेशान क्यों है? मुझे क्या मालूम, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अपना दुख मन के अंदर नहीं रखते। मुझे मालूम होता तो मैं यह काम क्यों करता। नत्थू बुदबुदाया, मुझसे तो कहा सलूत्री साहब ने सुअर मांगा है। फिर नत्थू अपनी उधेड़ बुन में और भी गहरा डूबते हुए बोला, कल रात मुराद अली को मैंने देखा था, पर वह मेरे साथ बोला ही नहीं। मैं उसके पीछे पीछे भागता था और वह आगे ही आगे बढ़ता गया। उसने मेरे साथ बात तक नहीं की। नत्थू की आवाज अनिश्चय में खो सी गई, मानो उसके मन में संदेह उठने लगा हो कि क्या सचमुच उसने मुराद अली को देखा भी था या नहीं। कितने पैसे मिले थे सुअर मारने के? 5 रुपए। वह मुझे पेशगी ही दे गया था। 5 रुपए, इतने ज्यादा? तूने क्या किया उन रुपयों का? कुछ नहीं, 4 रुपए बच रहे हैं, उधर ताकी पर रखे हैं। मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा तेरे लिए धोतियों का जोड़ा लाऊंगा। मैं इन पैसों से धोतियां लूंगी? मैं इन पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगी। नत्थू की पत्नी ने आवेश में कहा, तुमसे ऐसा दुष्कर्म करवाया? पर फिर वह संभल गई। मुस्कुराने की निष्फल चेष्टा करते हुए बोली,
यह तो तेरी कमाई के पैसे हैं, मैं क्यों नहीं लूंगी, इनसे जो कहेगा लूंगी। वह उठ खड़ी हुई और ताक के पास गई। एड़ियां उठाकर ताक के ऊपर रखी रकम को देखा, फिर पति की ओर लौट आई। नथु की गर्दन और भी ज्यादा झुक गई थी और वह फिर किसी गहरी अंधेरी खो में जा पहुंचा था। तूने वह आदमी देखा था जो मैदान के पार खड़ा था? नथु ने सिर ऊपर उठाकर पूछा। हाँ तो, मगर इससे क्या है? मैं सोचता हूं वह बागड़ी था जिसका सुअर मैंने अंदर खींच लिया था। उसे जरूर पता चल गया होगा। तुम्हें क्या हो गया? पता चल गया है तो आकर तुमसे ले ले। तुम कैसी बाकी बाकी बातें करने लगे हो जी? नत्थू की पत्नी ने ऊंची आवाज में कहा। फिर सिर पटक कर बोली, देखो जी, हम लोग चमड़े का काम करते हैं। जानवरों की खाल खींचना, उन्हें मारना हमारा काम है। तूने सुअर को मारा, अब वह उसे मस्जिद के सामने फेंके या हाट बाजार में बेचे, इससे हमें क्या? और तुम्हें क्या मालूम वही सुअर था या नहीं जिसे मस्जिद के सामने फेंका था? तेरा इसमें क्या है? फिर वह बड़ी लापरवाही के अंदाज में बोली, मैं तो इन पैसों से धोतियां लूंगी, जरूर लूंगी। तेरी कमाई के पैसे हैं, मेहनत की मजूरी है। और वह फिर ताकी की ओर लौट गई और हंसते चहकते हुए ताक पर से पैसे उठा लिए, पर फिर उसी क्षण उन्हें वहीं पर रख दिया। हाँ, मुझे क्या, तू ठीक ही कहती है। मुझे क्या, भाड़ में जाए मुराद अली और उसका सूअर। मैं कल भी यही कहता था, नत्थू ने कहा और आश्वस्त सा महसूस करने लगा। अब पूरे 15 रुपए मेरे पास हो गए। अब तू भी अपने लिए कुछ ले लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नत्थू भावोद्वेलित होकर बोला। जब तू मेरे पास होती है तो मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ है। नत्थू की पत्नी झट से कोठरी के कोने में रखे चूल्हे के पास जा बैठी और चाय बनाने लगी। जिसका दिल साफ होता है उसे भगवान कुछ नहीं कहते। नत्थू की पत्नी बोली, हमारा दिल साफ है, हमें किसी का डर क्यों होने लगा? फिर वहीं बैठी बैठी बोली, मुझे तो बताया, अब डेरे में और किसी से नहीं कहना। नहीं, मैं क्यों कहूंगा, तू भी किसी से नहीं कहना। नत्थू की पत्नी गिलासों में चाय डाल रही थी। जब मैदान पार भागते कदमों की आवाज आई, नत्थू की पत्नी का हाथ ठिठक गया। उसने हाथ उठाकर नत्थू की ओर देखा, पर बोली कुछ नहीं, उल्टे मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद बाड़े में किसी चमार की आवाज आई। एक चमार दूसरे से पूछ रहा था, क्या हुआ है चाचा? दंगा हो गया है रास्ते में। कहाँ रास्ते में? हिंदू मुसलमान का दंगा हो गया है, कहते हैं 2 आदमी मारे गए हैं। यह आदमी कौन था जो भागा जा रहा था? नहीं मालूम कौन था, कोई बाहर का आदमी रहा होगा। कोठरी के अंदर और बाहर फिर से चुप्पी छा गई। चमार अपनी कोठरी के अंदर चला गया था या पिछवाड़े चला गया था। नत्थू के हाथ में चाय का गिलास देते हुए उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी जाओ, डेरे वालों से मिल लो। चलो, मैं भी चलती हूँ, यहाँ बैठे बैठे क्या करोगे? नत्थू की पत्नी उठी और अनायास सी झाड़ लेकर कोठरी बुहारने लगी। एक एक कोना, एक एक चीज उठाकर नीचे से झाड़ू लगाने लगी। उसे स्वयं मालूम नहीं था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। जैसे झाड़ से वह किसी छाया को कोठरी में से बुहार कर बाहर कर देना चाहती हो। देर तक वह कोठरी को बुहारती रही। फिर उसने कोठरी के फर्श को धोया, खूब पानी डाल डालकर फर्श धोती रही। पर अंत में जब थक कर खाट पर बैठी तो उसे लगा जैसे बंद दरवाजे की दरारों में से बड़ी छाया फिर कोठरी में लौट आई है। कोठरी अंधेरी पड़ गई है और छाया कोठरी के अंदर चारों ओर मुस्कुराने लगी है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास तमस के प्रथम खंड के भाग 13 का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास तमस का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। इस खंड में आपने सुना कि किस तरह दंगा फैलता है, किस तरह नत्थू से मुराद अली सुअर मरवाता है और अंग्रेज अफसर उसे मस्जिद के सामने फेंक देता है, जिससे सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं। मित्रों, अंग्रेजों की यह नीति थी कि वह हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वाएं तथा यहाँ पर शासन करें, जिसको भीष्म साहनी ने अपनी कलम से उपन्यास के शक्ल में हमारे सामने रखा है। मित्रों, अपने वाचन के अगले क्रम में मैं उपन्यास तमस के द्वितीय खंड का वाचन करूंगा, जिसे सुनने के लिए आप जुड़े रहें कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।